हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक जो एनसीईआरटी बुक हमारी आई है कावेरी, उसका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखो, इसमें एक दादी होती हैं, उनके अंदर पढ़ाई की इच्छा होती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि पढ़ने के लिए अगर हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा है, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है, तो पढ़ने की कोई भी उम्र होती है उसकी रुकावट नहीं होती। पढ़ाई के लिए एज लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो आज के बाद मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आज के बाद आप ये कहना भूल जाओगे कि अब हमारी एज हो चुकी है, अब हम नहीं समझ सकते या हम नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर की पूरी स्टोरी को जानेंगे क्या है। ठीक है, तो हम बिना देरी किए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर शुरू होता है हमारा। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें देखो राइटर होती है सुधा मूर्ति, जो अपने बारे में बताती हैं, अपनी दादी के और अपने बारे में। ठीक है, दो मेन कैरेक्टर होते हैं उसमें, एक दादी और एक सुधा मूर्ति जो 12 ईयर की गर्ल है। तो बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तो मैं कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good. उन दिनों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। देखो, ट्रांसपोर्ट के खराब होने की वजह से क्या होता था कि जो भी मॉर्निंग में मिलने वाला न्यूज़पेपर होता था वो उन लोगों को कब मिलता था, आफ्टरनून मतलब दोपहर में। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और उसी तरह जो वीकली मैगजीन आती थी वो भी मान लो जैसे मंडे को आनी होती थी तो वो आती थी हमारी ट्यूसडे को, मतलब एक दिन लेट हो जाती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। ईगरली मतलब होता है कि एक्साइटेडली, मतलब लोग जो थे वो उत्सुकता से उस बस का वेट करते थे जिसमें वो मैगजीन वगैरह और पेपर, वीकली मैगजीन एंड पोस्ट होती थी। ठीक है, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कनाडा लैंग्वेज। और उसी टाइम पे जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी जो राइटर थी वो उस टाइम पे कनाडा लैंग्वेज की एक पॉपुलर राइटर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्वेंशन। अब देखो, एक वो वंडरफुल राइटर थी और उसके साथ साथ उनकी जो स्टाइल थी वो इजी थी और कन्वेंसिंग थी, लोगों को कन्वेंस करने वाली। हर स्टोरी usually dealt with complex psychological problems in lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी जो स्टोरी होती थी उनके अंदर डेल्ट होती थी, मतलब कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल, मतलब ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो सामान्य लोग होते हैं उनकी, तो उनकी क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं उन सब के बारे में उनके स्टोरीज में रहता था। और उनकी जो स्टोरी थी हमेशा ही कैसी रहती थी, इंटरेस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली फॉर कनाडा लिटरेचर सी डेड वेरी यंग। अब देखो, या तो उनकी किस्मत खराब मान लो या कुछ और। तो उसमें क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो कनाडा लिटरेचर थी वो बहुत ही यंग एज में डेड हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, अब देखो 40 ईयर्स बाद भी लोग क्या करते हैं, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। 40 साल के बाद भी लोग उनके नोवेल को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मतलब याद करते हैं। वन ऑफ हर नोवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, और उसी में एक इनका नोवेल था जिसका नाम था काशी यात्रे। वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कनाडा वीकली करमवीरा देन। तो एक सीरियल आता था कनाडा में, जो वीकली सीरियल आता था करमवीरा। ठीक है, उसमें देखने को मिलता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एडेंट डिजायर टू काशी और वाराणसी। अब इसमें जो स्टोरी है वो एक ओल्ड लेडी की है जिनकी डिजायर थी, एडेंट डिजायर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी काशी जाने की, काशी और वाराणसी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। देखो, बहुत सारे हिंदुओं का ये मानना है कि काशी जाकर और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करके उन्हें क्या मिलते हैं, अल्टीमेट पुण्य मिलते हैं। तो उसी तरह उनका भी मानना यही था। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, तो इसी तरह ये ओल्ड लेडी थी, उनका भी यही विश्वास था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज अ डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल, और उनके काशी जाने का
और उनका जो भी स्ट्रगल था वहाँ जाने तक के लिए, उसके बारे में इस नोवेल में डिस्क्राइब किया गया है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love. और इसी में उन ओल्ड लेडी के साथ एक गर्ल और है जो ऑर्फन गर्ल है, अनाथ लड़की, जो प्यार में पड़ जाती है। There was no money for the wedding. और उसके बाद शादी के लिए पैसे नहीं होते। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi, she says. और जो ओल्ड लेडी होती हैं वो काशी जाए बिना, मतलब उनकी इच्छा थी काशी जाने की, लेकिन जो ऑर्फन गर्ल थी उसको प्यार तो था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी के लिए, तो जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, अपनी जो भी सेविंग थी जो उन्होंने काशी जाने के लिए सेव किया हुआ था वो उस ऑर्फन गर्ल को वो दे देती हैं। And she says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और वो बोलती हैं कि ये जो अनाथ लड़की है उसकी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे काशी जाने से और वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से। माई ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब देखो जो राइटर है सुधा मूर्ति वो बताती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी कृष्टिका वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी। अब वो स्कूल नहीं गई थी इसीलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। तो हर वेडनेसडे को क्या होता था, एक मैगजीन आती थी और जो सुधा मूर्ति थी जो उनकी पोती वो उनको क्या करती थी, उसको पढ़कर सुनाती थी। During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration। और जिस टाइम वो मैगजीन को पढ़ के सुनाती थी उस टाइम जो दादी थी वो और सारा काम भूल के, सब कुछ भूल के ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस स्टोरी को सुनती थी। लेटर सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट। और सुनने के बाद उस पूरे टेक्स्ट को वो क्या करती थी, हार्डली रिपीट भी करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड सी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोबल्स प्रोटोगोनिस्ट। अब देखो प्रोटोगोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है, मेन कैरेक्टर। तो वो सुधा मूर्ति बताती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी, इसीलिए उन्होंने भी अपने आप को किससे आइडेंटिफाई किया है, जो नोबल में जिस ओल्ड लेडी के बारे में बताया गया, क्योंकि वो भी कभी काशी नहीं गई थी, ठीक है। She was the one most interested in knowing the happiness in the story and used to insist that I read the serial out to her। वो एक ऐसी इंसान थी कि जिनको ये जानने की इच्छा रहती थी और लोगों की अपेक्षा कि ये स्टोरी जो है उसमें आगे क्या हुआ सीरियल में, ठीक है। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। देखो, और ये सुनने के बाद की जो स्टोरी थी उसमें आगे क्या हुआ, सुनने के बाद वो क्या करती थी, अपने फ्रेंडों के साथ ज्वाइन करती थी, मतलब फ्रेंडों के साथ बातें करती थी मंदिर के कोर्टयार्ड में बैठकर, जो आंगन होता है उसमें बैठकर। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। आंगन नहीं मतलब चबूतरा, उस पर बैठ के देखो, वहां पे बैठ के ये बातें करती थी जैसा कि हमारे इसमें दिखाया गया है पिक्चर में। और जो बच्चे होते थे वो हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलते थे इस तरह से। इधर जो दादियां हैं वो बातें कर रही हैं और ये बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। She would discuss the latest episode with her friends। और जो लेटेस्ट एपिसोड आने वाला होता था उसके बारे में वो अपने फ्रेंड से डिस्कस भी करती थी। I never understood why there was so much of debate about the story। तब मेरे समझ नहीं आता था कि वो इस स्टोरी के बारे में एक दूसरे से बातें क्यों कर रही हैं, क्यों डिबेट क्यों कर रहे हैं। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village। अब देखो एक बार क्या हुआ कि नेबरिंग जो पास का ये जो गांव था उसमें मेरी कजिन की शादी थी और मुझे वहां पे जाना पड़ा। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। कभी कभी रहता है ना कि शादियों का सीजन चलता है, तो उसी टाइम भी वही था कि वेडिंग का इवेंट था। वी चिल्ड्रन इंजॉयड अवर सेल्फ थ्रोली, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। शेवरिंग, शेवरिंग होता है दैट एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब फुल तरीके से इंजॉय करना, ठीक है। तो देखो वहां पे बच्चे ही बच्चे थे तो उन्होंने खूब खाया खेला। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि उनके पास ये फ्रीडम क्यों थी, क्योंकि जितने भी एल्डर्स थे, जितने भी बड़े लोग थे वो क्या थे, बिजी। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। वो कपल ऑफ डेज मतलब वहां पर कुछ दिनों के लिए गई थी लेकिन वहां पर एक वीक के लिए रुक गई।
When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situation. अब देखो, जब वो वापस आई, बोलती कि जब मैं वापस गांव आई तो मैंने देखा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, जो दादी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। और आई वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हुई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। उनकी जो दादी थी, हर एक सिचुएशन, मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी उसमें वो हंसती रहती थी। तो उन्होंने पहली बार देखा था कि उनकी दादी जो थी वो दुखी थी। वॉट हैपन, आई वॉज वरीड, क्या हुआ उस बारे में मैं चिंतित हो गई। अब्बा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, उन्होंने पूछा, अब्बा क्या सब ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। I used to call her Abba, which means mother in the Canada spoken in North Karnataka. देखो, उन्होंने अब्बा वर्ड यूज किया। अब्बा वर्ड जो होता है कनाडा लैंग्वेज में, नॉर्थ कर्नाटका में मम्मी को बोलते हैं, माँ को, ठीक है, मदर। She nodded but did not reply. Nodded मतलब उन्होंने ऐसे सिर हिलाया, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। I did not understand and forget about it. मुझे समझ नहीं आया और मैं ये सब भूल गई, ठीक है। In the night after dinner we were sleeping in the open terrace our house. जब रात हो जाती तो मैं अपने घर के जो ओपन टेरेस होता है, इस तरीके से खुला जो एरिया रहता है ना, उस पर रात में सो जाती हैं। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और उस दिन चंद्रमा भी पूरा निकला हुआ था। अब्बा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड। अब्बा मेरे पास आई और बैठी। अफेक्शनेट हैंड मतलब उनके जो स्पर्श भरे, मतलब प्यार भरे जो हाथ थे, उन्होंने उससे मुझे टच किया, मेरे फोरहेड को। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, तो मैंने उससे पूछा क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother, तो उसकी ग्रैंड मदर बताती हैं कि जब मैं यंग थी, जब मैं बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, तो मैंने उस टाइम अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरी देखभाल कर सकता या फिर मुझे गाइड कर पाता। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे फादर जो थे बहुत बिजी थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, उस टाइम लोग जो थे गर्ल्स की एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रंस, मेरी शादी हो गई यंग एज पर ही और मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और कुछ दिनों बाद मेरे पास पोते पोती भी हो गए और मैं उनमें बिजी हो गई और उनके साथ ही खुश रहने लगी। इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खुश रहने लगी और उनको ज़्यादातर जो टाइम था मेरा उनको खाना खिलाने में और फीड कराने में निकल जाता था। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन अब इस टाइम मुझे पछतावा है कि मैं उस टाइम स्कूल क्यों नहीं गई। रिग्रेट होता है पछतावा। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं और जो पोता पोती हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि दादी जो है उन्हें पढ़ाई का महत्व तो पता था, क्योंकि वो नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ पाती थी, तो वो चाहती थी कि उनके जो बच्चे और जो नाती पोते हैं वो पढ़ें। अब देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, अब उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ये जो 62 ईयर्स मतलब 62 साल की जो दादी हैं वो ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट, बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंशली, अभी ये जो स्टोरी है मुझे अगर आधी रात को वो बता रही हैं तो मुझे पता था उसमें कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि वो हमें इमोशनली मतलब एक्सट्रीमली मतलब वो हमें सच्चा प्यार करती हैं। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और इसका कुछ रीजन होगा जो ये मुझे बता रही हैं। I looked at her face, it was unhappy and her eyes were filled with tears. मैं उनके फेस को देख रही थी जो कैसा था, खुश नहीं था, उनके फेस पे क्या था, टीयर्स, आंसू थे, और वो अनहैप्पी थी। She was a good looking lady, वो एक गुड लुकिंग लेडी थी,
हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। Even today I can't forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. अब जो उनके जो एक्सप्रेशन थे चिंता वाले, जो वरीड एक्सप्रेशन थे उनके फेस पर, उन्हें मैं नहीं भूल पाई और मैंने उनके हाथ को उठाया और हाथ को पकड़ा और बोला, अब्बा डोंट क्राई, अब्बा मत रो, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, अब्बा परेशान मत हो, क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी तरह हेल्प कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, तो उसकी दादी ने बोला यस, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी, करमबीरा केम एज यूजुअल, आई ओपन द मैगजीन, तो वो बोलती हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें जब पता है जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो करमबीरा जो था वो आया था, और आई शो द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। तो उन्होंने बताया कि जब तुम नहीं थी करमबीरा आया था तो मैंने उसमें सिर्फ पिक्चर को देखा, उसमें जो भी लिखा था मेरे समझ नहीं आ रहा था। Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written. अब देखो जो पेजेस रहते हैं उन पे कई बार उन्होंने रब्ड किया कि शायद रब्ड करने से उनके कुछ समझ आ जाए कि इस पे क्या लिखा हुआ है। But I knew it was not possible if only I was educated enough. लेकिन तुम्हें पता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है कि रब्ड करने से कुछ समझ आ जाए लिखा हुआ। ये कब पॉसिबल है? जब हम एजुकेटेड होते हैं, जब हम पढ़े लिखे होते हैं। If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. Eagerly मतलब उत्सुकता से, ठीक है, तो वो eagerly मतलब उत्सुकता से वेट कर रही थी कि कब वो वापस आए। I felt you would come early and read for me, और मेरे लिए ये पढ़े। I even thought of going to the village and asking you to read for me, और मैंने कई बार ये सोचा कि मैं गांव चली जाऊं और किसी से बोलूं कि मेरे लिए ये पढ़ो। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी अगर गांव में अगर ये बता भी देगा या किसी से पूछते भी हैं तो ये कैसा काम है, एम्बेरेस्ड मतलब थोड़े शर्मिंदगी फील होती है, शर्म लगती है। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, तो मैं उस टाइम डिपेंडेंट मतलब असहाय और हेल्पलेस में असहाय फील कर रही थी। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूजेज मनी, अब उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, वेल ऑफ है, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा। When I can't be independent, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। I did not know what to answer, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या आंसर दूं। अब्बा कंटिन्यूड, लेकिन जो अब्बा थी वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे थे। अल्फाबेट, अब्बा कंटिन्यूड, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कनाडा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब्बा ने बोला कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कल से क्या करूंगी, कनाडा अल्फाबेट जो है वो सीखूंगी। I will work very hard. I will keep सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। देखो उन्होंने बोला कि मैं हार्ड वर्क करूंगी और जो सरस्वती पूजा है ड्यूरिंग सरस्वती पूजा जो दशहरा पे होती है उसको उन्होंने डेडलाइन बनाया। डेडलाइन मतलब किसी भी चीज़ के लिए डेट रख देना कि हमें ये काम जो है वो उस तारीख तक जो है हमें पूरा करना है। तो उन्होंने अपनी डेडलाइन क्या बनाई कि जो दशहरा पे आने वाली जो सरस्वती पूजा होगी वो दैट आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, और उन्होंने ये डेडलाइन बनाई कि जब सरस्वती पूजा होगी दशहरा पे तो उस टाइम मैं खुद से ये नोवेल को पढ़ूंगी। That day I should be able to read a novel on my, I want to be independent, और मैं भी क्या बनूंगी, इंडिपेंडेंट। I show the determination on her face, तो सुधा मूर्ति बताती है कि मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन देखी। डिटर्मिनेशन मतलब सीखने की दृढ़ इच्छा। Yet I laughed at her, लेकिन मैं उन पे हंस रही थी। अब्बा at this age of 62 you want to learn the alphabet, वो हंस रही थी, कह रहे आपकी एज तो 62 है, आप अल्फाबेट सीखोगी। ऑल योर हेयर्स इज गिरे, आपके सारे बाल वाइट हो गए, गिरे हो गए हैं, सफेद। योर हैंड्स आर रिंकल, और आपके हाथ पे जो है वो रिंकल्स मतलब झुर्रियां हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप स्पेक्टिकल्स पहनती हो, आपके बाल सफेद हो गए हैं और आपके हाथों पर झुर्रियां आ गई हैं, आपको किचन में भी इतना काम होता है और आप अल्फाबेट सीखोगी। तो वो हंसने लगती है। चाइल्डिशली, चाइल्डिशली मतलब बचकाने में।
आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल, मतलब बचपने में वो क्या करती हैं, उसे ओल्ड लेडी का मजाक बनाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ क्या कर रही होती है, स्माइल कर रही होती हैं। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, उन्होंने बोला ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको कोई भी मुसीबत कुछ नहीं कर सकती। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट, मैं हर सब लोगों से ज़्यादा मेहनत करूँगी और इस काम को सीख के रहूँगे। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं है, कि आप 62 ईयर्स के हो, आप 15 के हो, कितने के भी हो, एज की कोई लिमिट नहीं होती, जब भी आप सीखना चाहते हो तब सीख सकते हो। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अब्बा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और नेक्स्ट डे क्या होता है, वो ट्यूशन स्टार्ट कर देती है और बताती है कि जो अब्बा थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, उन्हें जितना भी होमवर्क दिया जाता था वो उनको रीड करती थी, राइट करती थी और रिसाइट मतलब बार बार उसको दोहराती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, तो बताते हैं कि वो उनके लिए मैं पहली टीचर थी और वो भी मेरे लिए क्या थी, फर्स्ट स्टूडेंट। आई वुड बिकेम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकेम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, कौन जानता था कि आज ये एक बच्चे को पढ़ाने वाली जो लड़की थी वो आगे चलकर कंप्यूटर साइंस के हजारों बच्चों को पढ़ाएगी। The Dasera festival came as usual. Secretly, I vowed Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. जो दशहरा फेस्टिवल आया उस टाइम मैंने सीक्रेटली जो काशी यात्रे जो नोवेल था उसको पब्लिश हुआ था और उसको मैंने सीक्रेटली खरीद लिया। My grandmother called me to the पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, मेरी मदर ने मुझे बुलाया जहाँ पर पूजा हो रही थी और मुझे स्टूल पर बिठाया। She gave me a gift of frog material gift किया, मतलब फ्रॉक के लिए कपड़ा। Then she did something unusual. She went down and touched my feet. और उन्होंने कुछ unusual किया, unusual मतलब जो मतलब जैसे कि कुछ उल्टा पुल्टा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर बिठाया और मेरे पैरों को टच किया। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक, मैं सरप्राइज हो गई, टेकन अ बैक मतलब एकदम से बहुत चक्का रह गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, उन्होंने बोला कि जो बड़े लोग हैं वो कभी भी छोटे लोगों के पैरों को नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, हम लोग जो हैं वो हमेशा या तो भगवान के पैर छूते हैं या फिर एल्डर्स के मतलब बड़े लोगों के, एंड टीचर्स या फिर हमने टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, उन्होंने मुझे क्या किया था, रेस्पेक्ट दी थी। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स, ये एक अच्छा ट्रेडिशन है, मतलब ग्रेट ट्रेडिशन है, लेकिन आज तो ये रिवर्स मतलब उल्टा हो गया। हैड हैपेंड इट वाज नॉट करेक्ट, ये आज उल्टा हो गया जो कि सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, और उनकी दादी ने बोला कि मैंने जो पैर छुए हैं वो एक टीचर के पैर छुए हैं कि ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, ऐसा टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन अ सच अ शॉर्ट पीरियड, ऐसा टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया और मैं अभी क्या कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली इतने कम टाइम में नोवेल को क्या कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द टीचर, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट करूँ। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age. ऐसा कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ या वेद में नहीं लिखा कि हमें अपने टीचर का जो सम्मान है वो एज देख के करना चाहिए। अगर मान लो एज में छोटा है तो हमें उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, या फिर जेंडर को देख के करना चाहिए, ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। क्योंकि हमने शुरू से सुना है कि जो भी हमें पढ़ाता है चाहे वो किसी भी एज का हो या किसी भी जेंडर का हो, हमें क्या करना चाहिए, टीचर का सम्मान करना चाहिए। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. और मैंने उनके इस जो उन्होंने मेरे पैर छुए थे वो उसके रिवर्स में मैंने उन्हें नमस्कार किया और अपने फर्स्ट स्टूडेंट को अपना गिफ्ट दिया। She opened it and read immediately. She titled काशी यात्रे
Why Triveni and the publisher name, I knew then that my student had passed with flying colors. मैंने उस स्टूडेंट को गिफ्ट दिया और उसने क्या किया, ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली, और उन्हें जल्दी से खोला, जिसका टाइटल था काशी यात्रे और त्रिवेणी पब्लिशर्स नेम था। आई न्यू दैट माई स्टूडेंट, मैं जानती थी कि जो मेरा स्टूडेंट है हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब कि वो जानती थी कि जो मेरा स्टूडेंट है वो आज अच्छे नंबरों से पास हो गया है। तो ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था कि देखो इसमें क्या हुआ, दादी जो थी उनकी एज थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने अंदर पढ़ने की इच्छा रखी और वो पढ़ना सीख गई। तो इसीलिए आज के बाद कोई भी ये नहीं बोलेगा कि पढ़ाई के लिए कोई एज होती है या फिर हमारी इतनी एज हो गई हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर अपने अंदर पढ़ने की इच्छा है तो हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल जॉर्जियंस एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।